गीता जी के चौथे अध्याय का महत्व और लाभ। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लग गए और दूसरी बेरी से उसका सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण की 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ किया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी यह एक अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली। वह मिले तो बड़ा अच्छा होगा। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे थे, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थीं। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुमने बेरियों की छाया के तले आ बैठकर विश्राम किया। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से आपका सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गईं। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं है। अब आप आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, देव देही पाकर सुखी होवेंगे। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देही पाकर बैकुंठ के लिए गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्व है।